तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते जी। यह गायत्री महामंत्र के नाम से सारे संसार भर में प्रसिद्ध है। यह जो मंत्र है सारे विश्व में, ठीक है जी। और ये कहना चाहिए बालक से लेकर के वृद्ध तक सबके लिए ये मंत्र उपयोगी है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, हर व्यक्ति के लिए, हर आश्रम निवासी के लिए ये जो गायत्री मंत्र है बहुत ही उपयोगी है। इसके बहुत सारे लाभ हैं गायत्री मंत्र जप करने के। जिस घर में परिवार का हर मेंबर माने हर व्यक्ति गायत्री मंत्र जप करता है, सुबह शाम 2 समय जप करता है और गायत्री मंत्र से यज्ञ में आहुति भी प्रदान करता है, दोनों काम, तो सोने पे सुहागा। ठीक है। गायत्री मंत्र का जप भी करता है, उससे ईश्वर का ध्यान भी करता है ओंकार सहित। पहले ओम का उच्चारण करेगा और गायत्री मंत्र का जप करेगा, और साथ में अगर यज्ञ भी कर ले गायत्री उपासना साधना के पश्चात, तो कहने क्या, वो उस घर के सारे विघ्न बाधाएं ऐसे बह करके निकल जाएंगी जैसे बरसात में कहीं ऊपर में तेज वृष्टि हुई हो और नीचे वाले क्षेत्र में नदी, तो नदी का बहाव कितना तेज होता है और उस नदी के बहाव में सारे कूड़े करकट और पत्ते और शाखाएं सब बह करके चली जाती हैं। ऊपर वाले क्षेत्र में तेज वृष्टि हुई हो
और इधर आगे चल करके नीचे मैदानी इलाके में जो नदी बहती है, वही नदी के ऊपरी हिस्से में, ऊपर वाले भाग में बहुत बारिश हुई है, तब वो जो पानी बह के आएगी नदी से, तेज प्रवाह तेज बहाव, और उस बहाव में अगर कोई कचरा डाल दे, कोई फूल डाल दे, कोई पत्ते हों या कोई शाखाएं हों या और भी कोई भी पदार्थ हो, ठीक है जी, वो एकदम तीव्रता से बह करके सब चले जाते हैं। तो जैसे नदी के तेज बहाव में ये सारे पदार्थ बह करके चले जाते हैं, अथवा जो झाग है, देखा होगा आपने कई बार, झाग भी अपने आप, झाग तो अपने आप कई बार पैदा हो जाता है ना जी। तो जैसे नदी में झाग, फेन बोलते हैं, फेन झाग बह करके एकदम कहीं पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे जिस घर में गायत्री मंत्र का जप होता हो, गायत्री मंत्र से हवन होता हो, उस घर के सारे दुख और कष्ट, रोग और शोक बह करके चले जाते हैं। इसलिए गायत्री साधना अनिवार्य है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को गायत्री साधना अवश्य करनी चाहिए। और इसीलिए हमने ये 1 करोड़ गायत्री जप अभियान 1 वर्ष तक चलाने का हमने ये योजना बनाई है। ईश्वर की सहायता तो मिलती ही है, लोगों का भी समर्थन रहा, सहयोग रहा, तो ये हम आगे वर्ष में इसको चलाते ही रहेंगे। ये तो हमने 1 वर्ष का शुरू किया है, चैत्र प्रतिपदा से लोग जुड़े हुए हैं, आगे ऐसे समर्थन मिला लोगों का तो आगे और चलाएंगे और बढ़ाएंगे। तो देखिए गायत्री साधना में सफलता कब मिलती है? गायत्री मंत्र से हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, गायत्री साधना करेंगे, तो उसमें सफलता कब मिलती है? सबसे पहले चाहिए सफलता पाने के लिए श्रद्धा, ठीक है। ईश्वर में, गायत्री जप में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अगाध आस्था होनी चाहिए, परम प्रेम होना चाहिए, दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूँ तो मुझे बहुत अधिक लाभ मिलेगा, मेरे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, मुझे परमात्मा से विशेष ज्ञान, बल, विद्या, बुद्धि, आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं, ठीक है। तो जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, और साथ में अगर ब्रह्मचर्य का पालन हो जाए, संयम पूर्वक भोजन हो जाए, खान पान हो जाए, आहार विहार, वाणी, लेन देन, धंधा व्यापार, जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी आ जाए, उसमें मधुरता आ जाए, सरलता आ जाए, विनम्रता आ जाए, सहनशीलता आ जाए। एक होता है उपासना काल, एक होता है व्यवहार काल। अगर उपासना काल में आप गायत्री मंत्र जप करते हैं, अर्थपूर्वक जप करिए। अभी मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा। आपको इसके विविध अर्थ हैं, एक अर्थ नहीं कई अर्थ हैं गायत्री मंत्र के, अनेक प्रकार के इसके अर्थ होते हैं। और वैसे भी कोई भी वेद मंत्र हो, उसका आध्यात्मिक अर्थ भी होता है, आधिदैविक अर्थ भी होता है, आधि भौतिक अर्थ भी होता है एक ही मंत्र का, ठीक है जी। बस वो वेद के विरुद्ध अर्थ नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अर्थ करो, वेद का अनुकूल हो, सत्य अर्थ हो, उसका अनिष्ट अर्थ नहीं होना चाहिए, तो ठीक है वो। तो मैं कह रहा था, एक होता है उपासना काल, एक होता है व्यवहार काल। अगर उपासना काल में गायत्री की साधना कर रहे हैं और व्यवहार काल में वाणी में मधुरता है, याद रखिए, वाणी में, व्यवहार में क्या है जी? मधुरता है। और क्या चाहिए इसमें? व्यवहार में, वाणी में सहनशीलता चाहिए, विनम्रता चाहिए, है ना जी। और कर्मठता चाहिए, पुरुषार्थता चाहिए, मतलब बुद्धिमत्ता चाहिए। ये सब व्यवहार काल की बात बता रहा हूँ। बुद्धिमत्ता हो, पुरुषार्थता हो, सत्यवादिता हो, ईमानदारी हो, इसको बोलते हैं,
तो व्यवहार में सत्वादिता, सरलता और दिन भर प्रसन्नता हो मुख में। ऐसे बुझा बुझा चेहरा नहीं चाहिए। खुद तो दुखी है, औरों को दुखी करता है ये चेहरा दिखा करके, ऐसा नहीं। प्रसन्न बदन हो, प्रसन्न मुख हो, खुद प्रसन्न रहे, उसको देखते मात्र से और लोग प्रसन्न हो जाएं। तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए हमारा। व्यवहार काल इस प्रकार का होना चाहिए। तो उपासना काल में अर्थ सहित गायत्री मंत्र का जप करें, साधना करें, और व्यवहार काल में बुद्धिमत्ता पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, सच्चाई से, ठीक है जी, बिना कोई आलस्य प्रमाद के, बिना कोई झूठ छल कपट के, बिना कोई लोभ लालच के न्याय पूर्वक व्यवहार करें, ठीक है। और कठोर व्यवहार न करें, गुस्सा नहीं करें, एकदम मधुर वाणी बोले, मधुरता पूर्वक व्यवहार करें, सरलता से, एकदम छोटे बच्चे के समान निर्मल निश्चल होके व्यवहार करें। देखो फिर सफलता कदम चूमेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, साधक तो अगर चाहे प्रभु का दर्शन करना, साधक तो अगर चाहे प्रभु का दर्शन करना, कि हे साधक, अगर तू ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, माने ईश्वर की अनुभूति करना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, उसका अनुभव चाहता है, तो क्या कर? तो कहाँ गए, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना, साधक तू अगर चाहे प्रभु का दर्शन करना। और आगे देखो, बस ईश्वर आज्ञा का पालन तू सदा करना, साधक तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। सब पर विजय प्राप्त कर लोगे, बस ईश्वर के सामने सिर को झुका देना, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन कर लेना। तभी तो कहा, बस ईश्वर आज्ञा का पालन तू सदा करना, अर्थात सत्य बोलना, कठोर मत बोलना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी नहीं करना, और व्यापार करना, खेती करना, कोई व्यापार करना सच्चाई से करना, ईमानदारी से, न्यायपूर्वक दूसरों को सुख देने के लिए करना, तो तुझे ऑटोमेटिक सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी। तो व्यवहार काल बढ़िया होना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सब काम होना चाहिए। तो व्यवहार काल भी बढ़िया हो और उपासना काल भी बढ़िया हो, तो गायत्री साधना में सफलता अवश्य ही मिलेगी। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, सुख शांति बढ़ेगी, और समस्त दुखों से निवृत्ति भी मिलेगी। परमपिता परमात्मा के परम पद मोक्ष की प्राप्ति भी होगी इसी गायत्री साधना से। ओंकार सहित जप करो, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार सहित जप करो, गायत्री जप करो ओंकार सहित, तो कामदम मोक्षदम चैव, समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। ऐसे ओंकार परमात्मा को हम हर दिन पुकारें, गायत्री मंत्र से पुकारें, अर्थ सहित पुकारें। तो गायत्री मंत्र के विविध अर्थ भी होते हैं। जैसे कि एक पुस्तक है महर्षि स्वामी दयानंद का संस्कार विधि, नाम आपने सुना होगा, पुस्तक का नाम ये है मेरे पास में, संस्कार विधि। ठीक है, ये जो पुस्तक है इसमें गायत्री मंत्र का बहुत अच्छा अर्थ दिया है। और यह है उपनयन
प्रकरण में है। 16 संस्कार होते हैं, उसमें उपनयन संस्कार का विधान है, और एक होता है वेदारंभ संस्कार। तो वेदारंभ संस्कार में तो दिया ही है, और उपनयन संस्कार में भी ये गायत्री मंत्र को आचार्य वहाँ सिखाता है, पढ़ाता है। और जो वेदारंभ संस्कार है, इसका जो अर्थ है वो तो एकदम अद्भुत अर्थ है। ठीक है जी। और 3 प्रकार से पढ़ने का विधान है। पहले प्रथम बार में बालक को सिखाता है गायत्री मंत्र का उच्चारण गुरु, ये वेदारंभ संस्कार में आता है। वेदारंभ संस्कार में पहले आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, बस एक प्रथम भाग। फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। फिर तीसरे बार आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार मंत्र पाठ करके शिक्षा देता है गुरुजी, शिष्य को उपदेश करता है। तो देखिए क्या अर्थ है इसमें दिया कि ओम, यह परमात्मा का, परमेश्वर का मुख्य है, मुख्य निज नाम है। उसका निज नाम क्या है? ओम है। हम सबका अपना अपना नाम है ना जी। ऐसे परमात्मा का अपना एक नाम है, खुद का नाम है, उसका अपना नाम क्या है? ओम। जैसे मेरा नाम क्या है अभी? स्वामी शांतानंद। लेकिन कोई मुझे गुरु जी कहता है, कोई आचार्य जी कहता है, कोई स्वामी जी कहता है, ठीक है जी, कोई शास्त्री जी भी कहता है, कोई महाराज कहता है, कोई महंत कहता है। गुजरात में बाप जी बोलेंगे, बाप जी पधारो। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहते हैं। जो हमारा काम पढ़ाने लिखाने का है, उपदेश करने का है, ध्यान कराने का है, सन्यासी हो चुके हैं तो इस प्रकार कहते हैं। तो ये मेरा अपना निज नाम क्या है? स्वामी शांतानंद। ठीक है जी। अगर मैं खेती करूं, किसान ड्रेस पहनूं तो बोलेंगे देखो किसान खेती कर रहा है बोलेंगे। अगर ये ड्रेस निकाल दूं तो खेती करूं तो क्या बोलेंगे? किसान बोलेंगे। अगर ड्रेस पहनूं खिलाड़ी वाला और क्रिकेट खेलूं तो खिलाड़ी बोलेंगे, है कि नहीं जी। ड्रेस पहनूं व्यापारी का, व्यापार करूं तो व्यापारी बोलेंगे। और वही मैं अगर ड्रेस पहनूं आर्मी का, चला जाऊं सीमा में तो क्या बोलेंगे? आर्मी सैनिक बोलेंगे मुझे। तो जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुरूप उसका नाम पड़ जाता है। जैसा का स्वभाव होता है वैसा नाम पड़ जाता है। बहुत दया करता है, दयालु बनेंगे। बहुत साहस करता है, साहसी बोलेंगे। ठीक है। तो जैसे गुण कर्म स्वभाव होते हैं वैसे अनेक नाम होते हैं, लेकिन ये सब नाम गौण नाम है। ठीक है, गौणिक नाम है। परमात्मा के वैसे अनेक नाम हैं, गौणिक नाम बहुत हैं। जैसे जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे अनेकों नाम परमात्मा के, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर गणेश महेश सरस्वती लक्ष्मी, अनेक नाम परमात्मा के। लेकिन उसका मुख्य नाम क्या है? ओम। जैसे मेरा मुख्य नाम क्या है? स्वामी शांतानंद। ऐसे परमात्मा का अपना नाम, निज नाम, मुख्य नाम क्या है जी? ओम। फिर आगे आता है, देखो इस एक नाम के साथ में अन्य सब नाम लग जाते हैं परमात्मा के, सारे नाम आ जाते हैं। लोग डरते हैं। हम कहते हैं भाई आप ओम का जप करो। स्वामी जी मैं तो उसकी पूजा करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, वो देवता गुस्सा होगा, वो नाराज होगा। अरे भाई कोई भी गुस्सा नाराज नहीं होंगे। एक ओम परमात्मा में जितने भी नाम परमात्मा का और सब आ जाते हैं। इंद्र भी, चंद्र भी, सूर्य भी, कुबेर भी, गणपति भी, महेश भी, शिव भी, महादेव भी, विष्णु भी, ब्रह्मा भी, जितने नाम परमात्मा के हैं सब नाम एक नाम में आ जाते हैं। तो ये परमात्मा कैसा है? तो कहा भूहु, वो प्राणों का भी प्राण है। देखो जब तक सही अर्थ नहीं जानेगा जी आपका मन उसमें एकदम रुचि से, श्रद्धा से नहीं लगेगा। तो गायत्री मंत्र का अर्थ को समझो, भली भांति समझो। तो भू का अर्थ क्या हुआ? जो प्राणों का भी प्राण है, प्राण स्वरूप है, सबके प्राणों का आधार है, प्राण प्रदाता है, प्राण शक्ति को देने वाला है, दीर्घ जीवन शक्ति देने वाला है। वो परमात्मा भू कहलाता है, जो प्राण स्वरूप। ठीक है जी, प्राण प्रदाता। फिर भुवः, वो समस्त दुखों से छुड़ाने वाला है। क्या अर्थ हुआ भुवः का? हाँ, जो समस्त दुखों से छुड़ाने वाला है।
अर्थात स्वयं तो दुख से रहित है ही, अपने भक्तों को भी समस्त दुखों से दूर करने वाला है। वो परमात्मा भुवः कहलाता है। फिर स्वः माने स्वयं सुख स्वरूप है। स्व माने वो परमात्मा स्वयं सुख स्वरूप है और अपने उपासकों को भी सब सुख की प्राप्ति कराने आ रहा है। सब सुख की कह दिया, माने भौतिक सुख भी और आध्यात्मिक सुख भी, सांसारिक सुख भी और मोक्ष सुख भी, दोनों सुख को परमात्मा देने वाला है। वो स्व कहलाता है। ये तो हो गया अर्थ बताने में। और जब प्रार्थना करेंगे क्या अर्थ करेंगे? हे परमात्मा भूः आप प्राणों के प्राण हैं, ऐसे अर्थ करेंगे। भूः आप समस्त दुख से छुड़ाने वाले हैं। स्व आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, अपने उपासकों को सबसे उत्तम सुख को देने वाले हैं। तो जब उपासना करेंगे तो उसको मध्यम पुरुष में ईश्वर को संबोधित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे। जब उपदेश करेंगे, बताएंगे तो ऐसा अर्थ करेंगे, वो परमात्मा ऐसा है, दुखनाशक है, सुखदायक है, प्राणदाता है, ऐसे ऐसा कर देंगे। आगे आता है तत्सवितु। तत् का होता है उस, लेकिन जब ध्यान करेंगे तो प्रार्थना करेंगे तो आप बोलेंगे, ठीक है। फिर सवितु जो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला है। सविता माने सबको उत्पन्न करने वाला है। ये सूर्य है ना, सूर्य, अगर सूर्य न हो तो कोई उत्पन्न न हो सके। ये पेड़ पौधे कोई उत्पन्न हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो परमात्मा सविता स्वरूप है, सब जगत को उत्पन्न करने वाला है और सूर्य आदि प्रकाशों का भी प्रकाशक है। तो कैसे अर्थ आ रहे हैं? ये केवल सवितु के अर्थ हैं कि वो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला है, सूर्य आदि प्रकाशक का भी प्रकाशक है और समग्र ऐश्वर्य का प्रदाता है। देखो जी, समग्र ऐश्वर्य का प्रदाता है। जो भी ऐश्वर्य चाहिए समग्र कह दिया, सब प्रकार का ऐश्वर्य देने वाला है। और देवस्य है, माने कामना करने के योग्य है। वही परमात्मा देव माने कामना करने के योग्य है। ऐसे परमात्मा देव का, देवों का देव, महादेव का, जो सर्वत्र विजय कराने हारा है। देखो ये भी अर्थ किया, देवस्य माने जो सर्वत्र विजय कराने हारा है। ये कराने हारा जो लिखते हैं, स्वामी जी की भाषा है, स्वामी दयानंद से लिखते हैं, है ना। और वरेण्यम अर्थात अति श्रेष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य है। ग्रहण करने योग्य भी है और ध्यान करने योग्य है। वो परमात्मा वरेण्यम, जिसे हम कहते हैं वर्ण करने योग्य है ना। फिर भर्गः, वो समस्त क्लेशों को भस्म करने हारा है, अर्थात समस्त क्लेशों को भून देने वाला है, समस्त क्लेशों को नष्ट कर देने वाला है और पवित्र है, शुद्ध स्वरूप है। जैसे सोना को हम डालते हैं अग्नि में, वो एकदम शुद्ध हो जाता है सोना, उसके सारे मल जो है दूर हो जाते हैं। ऐसे गायत्री मंत्र का जप करने वाला साधक शुद्ध स्वरूप हो जाता है, पवित्र, अपने पवित्र स्वरूप में आ जाता है। उसके सारे दोष और दुर्गुण, दुर्व्यसन सब दूर हो जाते हैं। तो परमात्मा भर्गः स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है और अपने उपासक को भी शुद्ध करने वाला है। ऐसे देवस्य परमात्मा का, देवों के देव महादेव परमात्मा का, ठीक है जी। धीमहि, हम लोग ध्यान करें, उसको धारण करें अपनी बुद्धि में। धीमहि धारण करें, उसका ध्यान करें और उसको धारण करें। तो क्या होगा? धियो यो नः, यह मन जो परमात्मा है, धियः नः हमारी बुद्धि को, तो धियो यो नः वह परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रचोदयात उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरणा करेगा। तो हम प्रार्थना क्या करेंगे? हे परमात्मा धियो यो नः प्रचोदयात, आप हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करिए। इसका अर्थ हो गया। ये तो एक संस्कार विधि में एक अर्थ है। और एक अर्थ आता है यजुर्वेद भाष्य में, वहाँ पर दिया भू माने कर्मकांड की विद्या, भू माने उपासना विद्या, स्व माने ज्ञान कांड की विद्या। ये सब प्रकार की विद्या को परमात्मा देने वाला है, सब विद्याओं का जनक है। तो इन सब विद्याओं को प्राप्त करके, पढ़ करके हम उस परमात्मा की ओर बढ़ें, जो परमात्मा धिया माने धारणावती बुद्धियों को,
क्या कहा, धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे। और देवस्य से फिर अर्थ करते हैं कामना के योग्य, सभी तो समस्त ऐश्वर्य को देने वाले परमेश्वर के। तत् वह जो परमात्मा है, अब आगे लेते हैं कि जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है। देखो क्या अर्थ किया, तत् वह जो परमात्मा है, तत् माने वह कौन, वह परमात्मा। तो क्या अर्थ किया स्वामी जी ने, इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य और वरेण्यम स्वीकार करने योग्य, भर्गा समस्त दुखों के नाशक तेज स्वरूप परमात्मा का धीमहि हम ध्यान करें। तो जैसे हम विद्वान लोग ध्यान करते हैं वैसे आप सामान्य जन भी ध्यान करें। ये लिखते स्वामी जी, वैसे तुम भी इसका ध्यान करो। एक विद्वान कहता है कि हे मनुष्यों, जो परमात्मा इस प्रकार कामना करने योग्य है, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है, सब दुखों का नाश करता है, परम सुख का प्रदाता है, तो उस परमात्मा को तुम लोग पुकारो, हवा महे पुकारो उसको। तो ये गायत्री मंत्र का अर्थ को जानेंगे, उसमें रुचि होगी। बिना अर्थ जाने रुचि नहीं होती है, श्रद्धा नहीं बनती है, फिर व्यक्ति जप करना भी छोड़ देता है, असफलता नहीं मिलती है। अगर सफलता चाहिए तो हर दिन जप करना पड़ेगा। याद रखिए, जो हमारे 1 करोड़ गायत्री जप अभियान में सम्मिलित हैं उनके लिए खास कह रहा हूँ कि स तो दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सभी तो दृढ़ भूमि है। ये सफलता प्राप्त करने का रहस्य है कि निरंतर जप करना पड़ेगा, सुबह शाम रोज जप करना पड़ेगा, लगातार जप करना पड़ेगा, कभी छोड़ना नहीं जप को। ठीक है, लंबे काल तक निरंतर जप करेंगे, सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक जप करेंगे, निष्ठा पूर्वक जप करेंगे, विश्वास पूर्वक जप करेंगे। तो निरंतर जप करना है, लंबे काल तक जप करना है, सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जप करना है, तो वो दृढ़ भूमि होता है, माने दृढ़ अवस्था वाला होता है वो जो जप है, ध्यान है, और फिर सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से गायत्री जप करें, सुबह शाम कम से कम 100 बार करें, अर्थों को समझते हुए करें, अर्थपूर्वक करें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है जी, तो ये अर्थ आप याद करें। जब तक अर्थ याद नहीं होता है इतनी रुचि नहीं होती है और उतना समझ भी नहीं आता है। मैं कह दूं आपको जंबीरम, क्या समझेंगे जंबीरम कहने से जी? क्यों भूषण जी क्या समझे जंबीरम माने? कुछ नहीं समझे। और मैं कह दूंगा नींबू, नींबू कह दूं तो समझ गए हैं? खट्टा खट्टा एकदम काटो, नींबू खट्टा रस निकलता है। अब नींबू कहते ही उसके रस को याद करते मुंह में पानी आ जाए। अब नींबू कहते हैं आँख में, वो नींबू घूम रहा है ना आँख में, क्यों? आप उसके अर्थों को जान लिया, हाँ नींबू ऐसा ही है, पता है आपको। और जंबीरम करने से कुछ नहीं होता था, न मुंह में पानी आए न वस्तु सामने आए आँख में, क्यों? अर्थ पता नहीं था। तो अर्थ को नहीं जानने से वो आनंद नहीं आता है, अर्थ को जानने से आनंद आता है। तो अर्थपूर्वक जप करें तो विशेष लाभ मिलेगा। बिना अर्थ भी करेंगे तो भी कुछ तो लाभ होगा ही, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, होगा। ये परमात्मा का जप करेंगे, ध्यान करेंगे, लाभ तो होगा ही, लेकिन जो अर्थपूर्वक करेंगे तो विशेष लाभ होगा, बहुत अधिक लाभ होगा और सफलता शीघ्र मिलेगी। और फिर आपका प्रभाव पड़ेगा, आप दूसरों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे। इसलिए अर्थपूर्वक गायत्री जप करें, गायत्री की साधना करें, सुबह शाम एकाग्र चित्त बैठ करके साधना करें, स्थिर चित्त होकर के, आसन को स्थिर करके, शांत एकांत स्थान में नहा धो करके साधना में बैठे, स्वच्छ कपड़ा पहन करके स्वच्छ आसन में। और जब ध्यान करने बैठेंगे तो शरीर को हिलाए डुलाए नहीं, शांत शरीर को, या शरीर को शांत करें। तो स्थिरम सुखम आसनम, शरीर को शांत स्थिर करके ध्यान में बैठे, अर्थपूर्वक जप करें, श्रद्धा पूर्वक जप करें, आंख बंद करके जप करें, उसमें और कोई विषय मन में न लावे। योग चित्तवृत्ति निरोध, इस स्थिति को प्राप्त करें। यहाँ तक पहुँचे सफलता जरूर मिलेगी, ईश्वर से विशेष ज्ञान बल आनंद मिलेगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा।
ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।